20 सेकंड में वो शख्स ये जान सकता है कि आपका कॉल रिकॉर्ड क्या है, कौन आपको व्हाट्सएप करता है, आपके फोन पर आपके जो मेल हैं वो पढ़ सकता है, आपकी इंटरनेट बैंकिंग के बारे में भी जानकारी जुटा सकता है। जी हां, ये दावा किया जा रहा है और ये दावा है कि ये सब मुमकिन है सिर्फ 20 सेकंड में। और हम आज देखेंगे कि ये दावा करने वाले शख्स क्या यकीनन हमारे स्टूडियो में, हमारे कैमरे के सामने, आपकी आंखों के सामने ये करके दिखा पाएंगे या नहीं। हमारी तैयारी पूरी है और ये सब कुछ देखने के लिए अपनी आंखों से स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं देश के आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद साहब। मैं चाहता हूं हम सब उनका स्वागत करें। और वो शख्स जिनका ये दावा है वो भी यहीं बैठे हुए हैं। इनका नाम है साकेत मोदी साहब। साकेत मोदी साहब अपने आप को एथिकल हैकर कहते हैं। एथिकल हैकर कहते हैं, यानी ये जो काम कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, ये इनका दावा है। लेकिन कैसे, ये हम आज इनसे समझेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाना चाहते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि ये दावा क्या है और ये सब कुछ अगर इनकी करने की मंशा है और ये कर पाते हैं तो कैसे। हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों के लिए बड़ी खबर। सिर्फ 20 सेकंड में हैक हो जाएगा आपका मोबाइल फोन। सिर्फ 20 सेकंड में कोई भी पढ़ लेगा आपका एसएमएस। आपके ईमेल और कॉल डिटेल्स पलक झपकते हैक हो सकते हैं। हिंदुस्तान के 30 करोड़ स्मार्टफोन पर हर पल मंडरा रहा है हैकिंग का खतरा। ये रिस्क बेहद डरावना है क्योंकि सिर्फ 20 सेकंड में हैकर्स आपके फोन से वो चीजें उड़ा देंगे जिनसे आपकी प्राइवेसी पूरी तरह खत्म हो सकती है। आज इंडिया टीवी पर देखिए आंखें खोलने वाला खुलासा। हम इस स्टूडियो में उस शख्स के दावे की तहकीकात करेंगे कि क्या वाकई 20 सेकंड में किसी भी स्मार्टफोन को हैक किया जा सकता है। साथ ही ये भी बताएंगे कि आप अपने स्मार्टफोन को हैकिंग से कैसे बचा सकते हैं। तो सिर्फ 20 सेकंड और आपका स्मार्टफोन हैक। मेरा फोन भी यहां पर है, देखते हैं ये कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। लेकिन पहले रविशंकर जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो दावा अभी आपने सुना, साकेत आपके बगल में बैठे हैं, देश के आईटी मिनिस्टर होने के नाते अगर ये कर पाए तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि हमारा जो डिजिटल क्रांति है वो किस ओर जा रही है। पहले देश का आईटी मंत्री नहीं बैठा है, देश का कानून मंत्री भी बैठा है। जो साकेत मोदी है, इनकी एक कंपनी है लूसी डीएस, जो एंटी सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है लोगों को बेचने के लिए। तो मैं इनको वार्न कर रहा हूं कि आईटी एक्ट का उल्लंघन करेंगे तो जेल भी जा सकते हैं। मैं सीधा वार्न कर रहा हूं। आप शुरुआत में डरा रहे हैं उनको। डरा नहीं रहे, सच्चाई बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत सख्त है कि भारत को डिजिटल क्रांति की ओर आगे बढ़ाना है। साइबर सिक्योरिटी की चिंता करनी है। मेरे ऑफिसर्स भी यहां बैठे हुए हैं, उनको लेके आया हूं कि जो ये बताएंगे उसका हम दूसरा काट निकालेंगे। लेकिन मैं इनको बड़े प्रेम से सावधान कर रहा हूं, एथिकल हो या सुपर एथिकल हो, अगर ये आईटी एक्ट का उल्लंघन करेंगे तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। ये मैं यहां कह रहा हूं। इसलिए ये ऐसा कोई गैर जिम्मेदाराना काम नहीं करेंगे जिससे देश में अनावश्यक पैनिक होगा। ये मैं साफ साफ कहना चाहता हूं। ये मैं सीधा इंडिया टीवी के प्लेटफॉर्म पर मेरे ऑफिसर्स आपको वॉच करेंगे और अगर आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को बेचने के लिए इंडिया टीवी ऐसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करेंगे तो उसे मैं भी गंभीरता से लूंगा। ये बता देता हूं साफ साफ। साकेत मोदी जी, मैं आपको फॉलो कर रहा हूं। आपके यहां आने के पहले आपकी पूरी जन्म कुंडली मैंने खंगाल ली है कि आप क्या हैं, आप क्या करते हैं। आप एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो सिक्योरिटी सॉल्यूशंस बनाती है और उसको बेचने के लिए इंडिया टीवी के मंच का दुरुपयोग हम नहीं करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं। बाकी हम क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, इसका हम उत्तर देंगे। हम बहुत सुरक्षित हैं। एक बात मैं बहुत सावधानी से कह देना चाहता हूं। देखो मेरे नौजवान साथियों, 125 करोड़ के भारत में 118 करोड़ मोबाइल फोन है, 116 करोड़ आधार कार्ड है। और आज कल मैं आया हूं बेंगलोर से स्टार्टअप अवार्ड में। आज नौजवान बच्चे क्या क्या दुनिया, 22 साल, 24 साल, 25 साल। आज देश के आईटी मंत्री के रूप में मैं आपका अभिनंदन करता हूं, देश का अभिनंदन करता हूं कि हमने 57,000 करोड़ रुपया बचाया मोबाइल फोन, आधार और जनधन अकाउंट को जोड़कर, जो बिचौलिए खा जाया करते थे।
आपसे मेरा आग्रह क्या है, जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं तो ताला लॉक करते हैं ना, ठीक है? जैसे आप अपना बैंक अकाउंट जाते हैं तो सिर्फ आप ही जानते हैं ना, उसी प्रकार से अपने पासवर्ड की सुरक्षा करना सीखिए। और ऐसे एथिकल हैकर अगर पासवर्ड को गड़बड़ करें तो मुझे बताइए, मैं कार्रवाई करूंगा, सख्ती से कार्रवाई करूंगा। यह साफ साफ कहना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि साइबर वॉर ब्लडलेस वॉर है। तो भारत अगर दुनिया की, और मुझे एक और चिंता है, मैं आपसे साफ साफ कहना चाहता हूं, आज भारत दुनिया की डिजिटल ताकत बन रहा है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। मैं दुनिया घूमता हूं, भारत घूमता हूं। आज प्रेसिडेंट ओबामा, पूर्व राष्ट्रपति, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। कभी एथिकल हैकर की हिम्मत है कि वॉशिंगटन में जाके ऐसे कार्यक्रम करे, न्यूयॉर्क में करते? मैं इसे पूछ रहा हूं, इनके सामने पूछ रहा हूं, ये भारत में ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत लोकतंत्र है, लेकिन एथिकल हैकर हमारे संतोष को ओवरटैक्स नहीं करें। ये मैं साफ साफ कहना चाहता हूं। अगर इनके सही सुझाव होंगे हम उनका स्वागत करेंगे, कुछ और कार्रवाई करने की जरूरत होगी हम अभिनंदन करेंगे, लेकिन देश में आप पैनिक नहीं क्रिएट करेंगे। ये मैं आपको वार्न कर रहा हूं, इंडिया टीवी पर कर रहा हूं, और आप करेंगे तो सख्त कार्रवाई मैं करूंगा, आपके सामने वार्न कर दे रहा हूं। ठीक है, अब साकेत, अब आप इतनी बात आपने सुनी मंत्री जी की, अब आप बताइए, आपका आज आप जो भी डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं, आपका मकसद क्या है? आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई गलती की तरफ इशारा करना चाहते हैं, या जैसे वो कह रहे हैं कोई पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं? ठीक है, सबसे पहली बात ये, जो भी बात सर ने कही 100% मैं इससे सहमत हूँ। तो जेल जाने को भी तैयार रहिएगा? एकदम, बिल्कुल। अगर कोई भी नागरिक आज के दिन भारत में अपने, चाहे इंडियन पीनल कोड का या इंडियन आईटी एक्ट का, किसी भी तरीके से उल्लंघन करता है तो विदाउट अ डाउट उसके ऊपर ट्रायल होनी चाहिए और उसे ज़रूर जेल जाना चाहिए। एक अंतर ध्यान रखिएगा, एक बहुत कड़क मंत्री बैठा है आपके बगल में, तो थोड़ा सख्त मंत्री, इसका भी ध्यान रखिएगा। और ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, कानून का सख्ती से पालन करती है, भी ध्यान रखिएगा। सर जी, अच्छी बात यह है सर कि सख्ती की फिक्र उसे होती है जब कोई इंसान कोई चीज़ को, लॉ को तोड़ता है। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये किसी भी तरीके से भारत की प्रॉब्लम नहीं है। आज जो मैं करूँगा, एंड ज़रूर ये चीज़ आपके सामने करूँगा, 20 सेकंड के अंदर जो मैं परमिशंस लेके आपके फ़ोन से उनके सारा डेटा जो स्क्रीन पे दिखाऊँगा, पूरे तरीके से ये दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी स्मार्टफोन पे किया जा सकता है। इसमें ना ही कहीं पे भी कोई खतरा लॉ इन्फोर्समेंट के साइड से है, यानी कि कोई लॉ इसमें नहीं हम तोड़ रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये टेक्निकल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये सारी चीज़ें हो कैसे रही है। ये अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है हमारे देश का ही नहीं, पूरे दुनिया का, जहाँ पे 99.9% लोग जो मोबाइल आज के दिन यूज़ करते हैं वो उसे एज ए ब्लैक बॉक्स यूज़ करते हैं, यानी कि उसके अंदर चीज़ें क्या चल रही है उसका बेसिक समझ भी उन्हें नहीं है, जिनके कारण उन्हें ये लगने लगता है कि समथिंग सो बेसिक जो मैं आज के दिन आपको करके दिखाऊंगा 20 सेकंड में, जो खाली मैं ही नहीं, आप खुद भी या फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कोई भी बच्चा कर सकता है आज के दिन। अच्छा ठीक है, आप और वो नहीं, मुझे कंप्लीट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो सर कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और स्मार्टफोन के कुछ फीचर्स हैं जिसे मैं यूज करके उनका डेटा लेके अपने सर्वर पे दिखाऊंगा। इसका मतलब ये कहीं पे भी नहीं है कि आप स्मार्टफोन यूज करना बंद कर दे, या एक बहुत बड़ा खतरा, जो खतरा जरूर है क्योंकि हम यूज इंटरनेट को और स्मार्टफोन को बिना अवेयरनेस के करते हैं, बिना ये समझे करते हैं कि उसका असली उपयोग और दुरुपयोग। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो भी आप करेंगे ये केवल, जैसे अभी सर कह रहे थे, केवल भारत के किसी स्मार्टफोन में नहीं, आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी स्मार्टफोन पे कर सकते हैं। ये सुंदर पिचाई के खुद के एंड्रॉइड फोन के ऊपर आप कर सकते हैं कि नहीं, बताइए मुझे। एकदम सर, मैं भी कर सकता हूं। और एक फर्स्ट ईयर का या बैठ के आपको न्यूयॉर्क या अमेरिका का फोन को हैक करके दिखाइएगा, किसी का भी सर, ये आप दिखाएंगे क्या? जरूर दिखाएंगे, दिखाने की हिम्मत करेंगे क्या? 100% करेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूं दुनिया थोड़ा, मोदी आपसे मैं अधिक जानता हूं, क्षमा करिए सर, और ये हमारी पीड़ा है कि आपके ऐसे लोग भारत को जो एक बड़ी ताकत बन रहा है उसको डिमीन करने की कोशिश मत करिए सर। मैं सॉरी,
इसमें एक पॉइंट सर मेरे ख्याल से ये जो करना चाहते हैं वो अगर हम देख लें, आप दिखाएं, मुझे उसके बाद आपत्ति नहीं ओपिनियन है। बनाते हैं कि जो ये कह रहे हैं उसमें वो खतरा देखिए है, मैं क्यों कह रहा हूं, आगाह कर रहे हैं। ये पिछले 1 महीने से ये वीडियो चल रहा है, क्षमा करिए आप, मैं बहुत पीड़ा से बोल रहा हूं। ये जब जब भारत एक बड़ी ताकत बनता है तब ऐसे लोग कहां से सक्रिय हो जाते हैं? क्या मतलब है इसका? मैं बहुत पीड़ा से बोल रहा हूं। ऐसे लोग हैं, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, सही सुझाव होगा, हम कार्रवाई करेंगे। ठीक। लेकिन ये जो स्टूडियो में बैठकर पैनिक क्रिएट करने की बात की जा रही है, इनको किसी ने मना किया था आकर के हमारे सर्टन लोग बैठे हुए हैं उनसे मिलते कि हमारे सामने शिकायत आई है, आप इस पर कार्रवाई करिए? तो इनका कहीं ना कहीं अपनी कंपनी के माल बेचने का भी आग्रह है। क्षमा करिए, मैंने पहले ही बता दिया। अच्छा ठीक है, लेकिन Not fair. ऐसी कोई अगर उनकी मंशा होगी तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ उनकी पर वो मंशा आगे है, बढ़ पाएगी। उन्हें स्वीकारा है कि उस कंपनी के प्रतिनिधि है ये। अच्छा, ये ठीक। कंपनी एंटी वायरस बनाती है। अच्छा मैं मुद्दे बात है। आपको साकेत मैं सीधे इस पोडियम पर बुलाना चाहता हूं, आप प्लीज आइए। और ये कंप्यूटर है आपके सामने। अब आप मुझे ये बताइए कि आप आखिर कहना क्या चाहते हैं। मेरे हाथ में मेरा फोन है, मैं आपको अपना फोन दे दूं तो आप 20 सेकंड में मेरे फोन का डेटा क्या सार्वजनिक तौर पर स्क्रीन पे दिखा सकते हैं? ये इस शर्तें कुछ हैं, आप इस फोन में कोई तार नहीं लगाएंगे, आप इसमें अपना कोई डिवाइस ऐड नहीं करेंगे, ये जैसा फोन मैं आपको दे रहा हूं और आपका पासवर्ड नहीं मांगेंगे, कोई पासवर्ड नहीं मांगेंगे। ये फोन मेरे हाथ में जिस कंडीशन में है इसी कंडीशन में मैं आपको दूंगा, आप मुझे ऐसे का ऐसा वापस करेंगे। और आपने 20 सेकंड कहा है, आप उस 20 सेकंड में क्या करते हैं हम सब कुछ देखेंगे। 2-3 चीज़ें यहाँ पे, जो भी वीडियो भी आपने देखा है और जो मैं अभी करूँगा आपके साथ फ़ोन पे, इसके अंदर मैं एक सर्विस इंस्टॉल करूँगा जिसके लिए आपको एक वेब ब्राउज़र खोल के मुझे देना पड़ेगा। ठीक है। तो आप अगर yahoo.com खोल के या कोई भी वेबसाइट खोल के मुझे देते तो हैं, बात हो गई ना कि पहले आपसे मांगेंगे, आपसे लेंगे, तब खोलेंगे। अच्छा इनका दावा 20 सेकंड का है। मैं आपको फोन दे रहा हूं, आप इसमें वो जो भी साइट आप खोलना चाहते हैं, मैंने आपको फोन दिया 20 सेकंड के लिए, आप इसमें जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आपकी परमिशन के साथ। हाँ मेरी परमिशन है आपको फिलहाल। ठीक। सब लोग घड़ी देख रहे होंगे अपनी। साकेत मोदी ने 20 सेकंड मांगे हैं मेरा फोन हैक करने के लिए। मेरे फोन में वो और कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। थैंक यू, दिस इज डन। बस। हाँ जी। क्या इन्होंने 20 सेकंड से ज्यादा लिए? 20 सेकंड ही लिए। चलिए और फोन्स करके दिखाने साथ में, जिससे कि आप पहले मेरा फोन तो करके दिखाइए, इसमें क्या हो सकता है। ठीक है। सर वो प्राइवेसी वाला कानून तो अब क्योंकि मैंने परमिशन दे दी तो अब काम नहीं आएगा। मित्रों, पहला लेसन क्या है? अपना फोन किसी अनजाने व्यक्ति को मत दो, और साकेत मोदी ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल मत दो। बिल्कुल। आपको ये है डिटेल्स आपके फ़ोन की, जो कि आप अगर देख सकते हैं। मैं जूम इन कर लेता हूँ। क्या ये आपका ही फ़ोन है? आपके नंबर्स ये है सारे? या आपने मेरा कॉल लॉग खोला है? हाँ जी। क्या आपके कॉल से? आप मुझे टॉप पहला नंबर दिखा दीजिए, ये सबसे ऊपर जो नंबर ये है। उल्टा है। ठीक है, आप ये 19 अगस्त, ये देखिए आपके कॉन्टैक्ट्स में मैं जाऊँ, आपको कॉन्टैक्ट से पता चल जाएगा कि आपका ही फ़ोन है। हाँ जी। ये अगर आप देखें, लली भुआ USA। जी हाँ, ये मेरे रिलेटिव है, ये यूएसए में रहती है। सो ये जितने भी आपके सारे फ़ोन नंबर्स हैं यहाँ पे। चिंकी। एक सेकंड रुकिए। ओके। ऊपर मेरे फादर इन लॉ के नंबर्स आ रहे हैं, नाम आ रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ये मेरे इस फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ये मैं कह सकता हूँ। और मैं आपके इस डेमोन्स्ट्रेशन से थोड़ा डर भी गया हूँ कि ये आपने कैसे किया। आपने मेरा फ़ोन 20 सेकंड के लिए लिया था, आप मुझे मेरे फ़ोन की कॉल लॉग, कॉन्टैक्ट, SMS देखना है? SMS भी दिखा सकते हैं आप। ये देखिए। अब ये कहेंगे मेरे पास ये सिक्योरिटी अप्लायंस है, इसको लगा लीजिए, तो नहीं होगा, ये भी कहने जा रहे हैं। अब ये जो डेटा आपके फ़ोन पे आया है, मेरा डेटा जो आया है, ये अब आप मेरा फ़ोन जब चाहे एक्सेस कर सकते हैं। हाँ जी, जब चाहे मैं एक्सेस कर। अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ, ये प्रोग्राम खत्म हो जाए, आप अपने घर, मैं अपने घर, तब भी मेरे फ़ोन में जो भी एक्टिविटी होगी वो आपके पास आएगी। हाँ जी।
चाहे आप अमेरिका में बैठे हो। हाँ जी। पहले तो आप इसको बंद कर दीजिए प्लीज। अब ये आपने कैसे किया है? ये कैसे किया है आपने? मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने इस फ़ोन पे किया क्या अभी, और अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपको ये समझ आएगा कि पहली चीज़ तो ये हैक है ही नहीं। अब मैं ये भी समझाता हूँ कैसे। आप जब भी कोई अपने ये आप फोन कैसे कहते हैं? मैं वही बता रहा हूँ सर, बताने तो दो। आईटी एक्ट में हैकिंग की परिभाषा है। बताने ये आपने कैसे कहा हैकिंग नहीं है? बताने तो दो। आपने दूसरे के फोन के सारे नंबर को अपने पर कर लिया, ये सीधा हैकिंग है? ये आप कैसे करें हैकिंग नहीं है? आप बताने तो दो सर। कानून की बात तरीके से करिए, आप गैर कानूनी बात मत करिए आप। अच्छा बताइए। आपके फ़ोन पे, आप में से कितने लोगों के फ़ोन पे एप्स है? क्या मैं हाथ खड़े कर सकता हूँ? सबके फ़ोन पे। बहुत बढ़िया। आपने जब फ़ोन पे एप्स लास्ट टाइम डाउनलोड किए थे, क्या आपको एक ऑप्शन आया था जहां पे आपसे परमिशन ली गई थी कि एम आई अलाउड टू टेक ऑल योर कॉन्टैक्ट्स, ऑल योर एसएमएसेस, लोकेशन? आप जब उबर यूज़ करते हैं, क्या वो ऑपरेट कर सकता है बिना आपकी लोकेशन जाने? इम्पॉसिबल, राइट? आप जब ट्रू कॉलर यूज़ करते हैं, क्या वो ऑपरेट कर सकता है आपके फ़ोन बुक को जाने? नहीं। मैंने उनके फ़ोन पे क्या किया? एग्जैक्टली वही चीज़ की। उन्होंने जब अपना फ़ोन मुझे दिया और मैंने उनसे परमिशन लिया कि मैं आपके फ़ोन पे कुछ भी कर सकता हूँ, उन्होंने बोला हाँ आप कर सकते हो, तो मैंने उनके फ़ोन को अपने हाथ में लेके एक सर्विस रन करी विच इज़ सिमिलर टू अ मोबाइल एप्लीकेशन, जिसे .apk फाइल हम कहते हैं। जब मैंने वो डाउनलोड की, वो एकदम छोटी सी फाइल है क्योंकि उसमें ना तो कोई आइकन है ना ही कोई चीज़ है जिससे वो दिखाई देती है पब्लिक में। तो मैंने एक सर्विस डाउनलोड करी और सिंपली उनके फ़ोन में परमिशन में येस कर दिया। जैसे ही मैंने येस किया, क्योंकि मेरे पास उनकी ऑलरेडी परमिशन थी और मैंने येस कर दिया, आज के दिन आपके मोबाइल पे जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्रू कॉलर, व्हाट्सएप जो वो कर रहे हैं, मैं एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ। फ़र्क बस इतना है, वो जब आपका डेटा लेते हैं वो आपको दिखाते नहीं है वापस, वो उसे प्रोसेस करके आपको एड्स देते हैं या उसे किसी भी तरीके से यूज़ करते हैं एज ए यूटिलिटी ऑफ देयर ऐप। जैसे उबर हो गई, उबर कैनॉट वर्क इफ इट डजंट टेक योर लोकेशंस परमिशंस। एग्जैक्टली इन द सेम वे मैंने उनका फ़ोन अपने हाथ में लिया, एक सर्विस इंस्टॉल की इनके फ़ोन पे, जो कि करीब 20 KB की सर्विस है, तो बड़ी छोटी सी सर्विस है जो मेरे सर्वर से डाउनलोड हो जाती है। जब आप उसे डाउनलोड कर लो, आप उसे सिंपली एक्सेप्ट कर दो कि आप सारे परमिशन दे रहे हो। जैसे ही आप परमिशन दे देते हो फ़ोन पे, फ़ोन से अपने आप वो डेटा लिख के मेरे सर्वर पे चल जाता है। मेरे सर्वर पे जब डेटा आ जाता है, मैंने अपने सर्वर पे लॉगिन करके वो सारा डेटा दिखा दिया। सर, इस कारण मैं ये कहता हूँ कि ये हैक नहीं है, क्योंकि सर ये इंडिया प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने ये कहीं भी ये नहीं कहा किसी भी तरीके से कि भारत सरकार या किसी भी तरीके से हम लैक कर रहे हैं हमारे प्राइवेसी लॉज में। उल्टा मैं तो आपको ये एग्जांपल्स भी बताऊंगा सर। प्राइवेसी और हैकिंग अलग अलग है। मैं दोनों एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर। मैं हैकिंग की बात करता हूँ अभी, मैं प्राइवेसी पे बात पे आएंगे। तो हैकिंग की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, पहली चीज़ तो ये जो मैंने इनके फ़ोन के साथ किया, ये मैंने सर बॉस्टन से लेके, शंघाई से लेके, तेल अवीव से लेके, आप नेम बताइए वहाँ पे जाके, उनके सबसे बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़ के फ़ोन के साथ ये कर रखा है। और इसलिए नहीं क्योंकि कोई फियर मॉन्गर करके आपको डराने का। पुराने एक्सपर्ट हैं इस मामले में। हाँ, मोटी बात यही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो आज करीब करीब 8 से 10 साल हो गए सर जो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में मैं रहा हूं। तो उस कारण मेरा ऑब्जेक्टिव आपको खाली इतना बताना है कि आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, आप अगर 20 सेकंड के लिए वो मोबाइल फ़ोन किसी को देते हो, सर ने एकदम सही कहा। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी फ्लॉ थी कि सर ने मुझे अपना मोबाइल फ़ोन दिया। ये बेवकूफ़ी है कि आप अपना मोबाइल छोड़ के कहीं पे चल जाओ या किसी को फ़ोन दे दो अपना, और यू थिंक कि वो हैक नहीं हो सकता। हमें से बहुत से लोग अपना फ़ोन छोड़ के इधर उधर कुछ देर के लिए एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट सर मैं ये हर दूसरे दिन ऐसे केसेस के देखता हूँ जहाँ पे गवर्नमेंट की इतनी सुंदर सुंदर पॉलिसीज और एप्स आती है और उसके लिए इतनी बेकार की खबरें आती हैं कि वो हैक हो गई। स्पेशली आधार, अगर आप चाहो हम उनके बारे में बात करेंगे, जहां पे आज तक आधार का डेटाबेस कभी भी हैक नहीं हुआ। उस पर हम आएंगे, लेकिन इन चीजों के लिए मुझे उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन तो मुझे नहीं, बट कमिंग बैक, द ओनली पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि आप जब इस फोन के यूटिलाइजेशन को समझते हैं टेक्निकली,
आप जब खुद एक ऐप को डाउनलोड करते हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप ये जाने जब आप परमिशंस दे रहे हैं, और इनफैक्ट सर कहते हैं कि आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, हमने एक ऐप बना रखी है, एकदम सर ने सही कहा, हमारा एक प्रोडक्ट जरूर है, उसे कहते हैं हम अनहैक, जो कि एक ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, मैंने सही कहा था ना, मैंने सही कहा था ना। However, इनकी पूरी जानकारी मैं करके आया हूं। सबसे अच्छी बात यह है, उस ऐप को डाउनलोड करने के आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज ए टेक्नोलॉजी कंपनी हमें ये समझ आया कि आपको एक ऐसे सोल्यूशन की भी जरूरत है इस प्रॉब्लम की, और उस ऐप में क्या कर सकते हो मैं एक साकेत, हम सोल्यूशन पर आए, पहले जरा प्रॉब्लम को अच्छे से समझ तो लें, फिर आप सोल्यूशन की बात कीजिएगा। मैं सर का रिएक्शन लेना चाहता हूं, क्योंकि इस पर जो उन्होंने देखा, उससे पहले मुझे एक बात बताइए, आपने इस फोन के साथ जो कुछ भी किया था, ये आपके अलावा कौन कौन कर सकता है? मैं ये कह रहा हूं, मैंने जो किया, क्या ये इतनी सरल चीज है कि कोई भी कर सकता है, या ये आपके जैसा आदमी जिसने इस पर काम किया हो, इतने सालों कुछ रिसर्च की होगी, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको आता है? नहीं, यही मैं आपको बता रहा हूं, एक फर्स्ट ईयर का बच्चा, इनफैक्ट आजकल एक 12th ग्रेड का बच्चा जो एक मोबाइल ऐप बनाना जानता हो, वो भी ये कर सकता है, क्योंकि वो किसी का फोन लेके अपना ऐप इंस्टॉल कर देगा उस पे। वो ऐप जो आप इंस्टॉल करेंगे, जो आपने इसमें किया, मैं वही तो पूछ रहा हूं, वो बनाना कितना आसान या मुश्किल है? आज एक 12th स्टैंडर्ड का बच्चा बना सकता है, और ये मैं फियर मॉन्गरिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, आपको डरा नहीं रहा हूं। इंडिया टीवी पर आप इस वक्त देख रहे हैं एक सनसनीखेज खुलासा, आपका फोन सिर्फ 20 सेकंड में हो रहा है हैक। हम दिखा रहे हैं आपको लाइव आज इंडिया टीवी पर, आपकी कॉल डिटेल, आपके मैसेजेस, सब कुछ इस स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और इसके अलावा आपके फोन का कौन सा डेटा हैकर चाहे तो आसानी से चुरा सकता है, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। रविशंकर जी, आपने देखा, इन्होंने जो दावा किया था वो तो सच साबित हुआ, और मेरी इनकी कोई सांठगांठ नहीं थी, होती भी तो भी इन्होंने लाइव करके दिखाया है। अब सर, जो आंख के सामने उसको तो नहीं झुठला सकते। देखिए, मैंने आपसे पहले ही क्या कहा कि अब जिस तरह अपने घर की सुरक्षा करते हैं, आप अपने मोबाइल की सुरक्षा करिए। ये तो मैंने आरंभिक टिप्पणी की थी। देखो, क्या आप घर से बाहर जाते हो तो मेन दरवाजा लॉक करते हो ना, और जब आप 10 दिन के लिए जाते हो तो कमरों में भी लॉक कर देते हो, ताकि अगर चोर मेन में घुस गया तो कमरा सुरक्षित रहे। जैसे आप नेशनल हाईवे पे जाते हैं, बगल में यमुना एक्सप्रेसवे है, वहाँ पर क्या लिखा है? स्पीड लिमिट ध्यान रखिए, सीट का बेल्ट लगा लीजिए, शराब पी के नहीं ड्राइविंग करिए। ये तो बहुत कॉमन समझदारी की बात है, क्योंकि अगर सावधानी हटी, दुर्घटना हुई, तो ऐसे लोग तो घूमते ही रहेंगे। तो आप जो है इसकी चिंता करिए कि ये नहीं हो। हमने क्या किया मैं बाद में आऊँगा, लेकिन मैं एक बात फिर बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ। मैं इनकी इस बात से डिफर करता हूं, आपने सही पकड़ा इस बात को। आज 118 करोड़ के मोबाइल फोन में लगभग 40 करोड़ लोग ऐप यूज करते हैं, मैं जानता हूं। आप लोग यहां बैठे हुए हो, सब ये ऐप यूज करते, सबों ने हाथ उठाया, सब फेसबुक पे हो, सब गूगल पे जाते हो, सब ट्विटर पे हो। आप में से कितने लोगों का फोन आपको लगा कि हैक हुआ है? नहीं हुआ है। अब आपको बताऊं, ये बताना बहुत ज़रूरी है। भारत की एक, अभी जब संसद चल रही थी तो इन सवाल आया कि डिजिटल पेमेंट में कितना केसेस हुआ है, जितना ट्रांजैक्शन होता है, 0.007%। वो भी ठीक नहीं है, लेकिन ये भारत की एक बहुत बड़ी, और इसके लिए मैं देश के लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं कि वो अपने मोबाइल फोन को सेफ रखने की कोशिश करते हैं। आगे और आप रखिए। अगर इनका कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव होगा जी, हमारे पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, कि उनके साथ बैठेंगे, हम काफी काम कर रहे हैं और करेंगे। जब मैं उनको इंट्रोड्यूस भी कर देता हूँ, हमारे साथ डॉक्टर संजय बहल साहब हैं, CRT इंडिया के डीजी हैं, नरेंद्र नाथ जी हैं, आप डेप्यूटी डीजी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम हैं। तो ये हमारे दोनों पदाधिकारी, ये जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है, देश भर में, दुनिया में कहीं कोई गड़बड़ी होती है, मोबाइल पर, आपके कंप्यूटर पर, बाकी पर, लैपटॉप पर, तो ये पूरा उसको देखते रहते हैं। आपकी जानकारी में इतना ही बता दूं कि सिर्फ डिजिटल पेमेंट पे हम लोगों ने 25 एडवाइजरी इशू की है। आज आप सर्टन के वेबसाइट पर जाइए, आपको पूरा विस्तार से मिल जाएगा, आपको अपने मोबाइल को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या करना है। आगे ऐसे लोग आएंगे तो और भी हम एडवाइजरी इशू करेंगे, आप ये भी चिंता करिए। लेकिन एक मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, मोबाइल फोन अनजाने व्यक्ति को मत दीजिए। और आपसे मैं बता दूं, सुबह सुबह आपने कहा मोबाइल फोन खोलते हैं, इस देश में आजकल बहुत लोग हैं जो सुबह सुबह मोबाइल पर भजन भी सुनते हैं। ये तो मोबाइल है ना, उसका सम्मान करना चाहिए। अच्छा,
मैं पॉइंट ऐड कर सकता हूं? मैं चाह रहा था कि अगर आप मेरे फोन के अलावा, अच्छा उनकी बात पर जवाब देना चाहते सर ने जो कहा, खाली एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि सर का क्वांटिटेटिवली जो उन्होंने कहा उसे ऐड करते हुए, यानी कि आपको मैं ये बता देता हूँ, हम ग्लोबली कुछ दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी पेमेंट कंपनीज के साथ काम करते हैं। ऑब्जेक्टिवली इंडिया में जितने फ्रॉड्स होते हैं, पिछले साल यूएस, ये जो स्टडी हुई थी पिछले साल ऑन द ग्लोबल फ्रॉड इंडेक्स जो है, इंडिया और यूएस के कंपैरिजन में यूएस में करीब करीब 30 गुना ज़्यादा फ्रॉड्स हुए थे कंपेयर्ड टू इंडिया, एंड यूएस इज अ डेवलप्ड नेशन। एक अच्छी बात कर रहे हैं, ताली बजा दीजिए आप। नहीं, मेरा काम सर बोलना, सच बोलना है, क्योंकि जो फैक्ट है वो है, और ये इसलिए है क्योंकि हम इकलौते देश हैं डेवलपिंग मात्रा में और 300 मिलियन स्मार्टफोन के साथ जहां पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाज मेड कंपलसरी वेरी वेरी लॉन्ग बैक, जो आज के दिन भी यूरोप में मैंडेटेड नहीं है, जिसके कारण वहां इतनी ज़्यादा फ्रॉड्स होती है। और हमारे पॉलिसी वाइज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये मेरे हिसाब से सबसे सुंदर डिसीजन था, जिसके कारण इवन दो आवर इलिटरेसी रेट इज वेरी हाई एंड स्टिल वी हैव सो मेनी स्मार्टफोन्स, पर हमारे साथ फ्रॉड नहीं होते बिकॉज द सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन। हमारी साइबर सिक्योरिटी पर आप लोगों को भरोसा होना चाहिए। आपका फोन जो है, जैसा मंत्री जी ने भी कहा, साकिब भी कह रहे हैं, जब तक आप किसी अनजान आदमी को, जानकार आदमी को और शातिर आदमी को नहीं देंगे तब तक वो सेफ है। अच्छा, आप में से कोई और है जो कि विलिंगली अपना फोन देना चाहता है, स्वेच्छा से अपना फोन देना चाहता है? आप हाँ, वही। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि ये आप केवल एंड्रॉइड फोन में करते हैं या दूसरी टेक्नोलॉजी के फोन में? बार मैं ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं, आप ये गलत सोच रहे हैं अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मैं करता हूं। ये एक टेक्नोलॉजी एनेबलमेंट है कोई भी स्मार्टफोन के लिए। जिस तरीके से आप एप्पल में भी एक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे परमिशन दे सकते हैं कि वो आपका डेटा लेके सर्वर पे चल जाए, एग्जैक्टली वही चीज़ होती है एंड्रॉयड में। सो ये चीज़ एग्जैक्टली हो सकती है एप्पल में भी। एप्पल में थोड़े से ज़्यादा चेक्स एंड बैलेंसेज होते हैं ऑफ व्हाट इज़ द काइंड ऑफ एप्स दैट यू कैन रन ऑन योर फोन। सो इन जनरल, टू मेक एन ऐप विच इज़ एक्सेप्टेड by a non-recognized developer, in the case of Apple by default आपको वो ऐप रन करने नहीं देता है। तो Apple उस हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर्ड है, बट एंड्रॉयड क्योंकि ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं और इसके अंदर वो रिस्ट्रिक्शन बाय डिफॉल्ट तो होती है, बट आप सेटिंग में जाके उसे चेंज कर सकते हो। यानी तो एंड्रॉयड फोन में ये ज़्यादा मुमकिन है, अगर आप इसको एक लाइन में समझना चाहें। ये फ़ोन किनका है, ज़रा खड़ी हो जाइए जी। आपका नाम क्या है, माइक पे बताइए। जैस्मिन आपका नाम है। आपका फ़ोन आपकी इजाज़त से मैं इनके हाथ पे दे दूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके फ़ोन में देखो बेटा, मुझे एक आग्रह करना है तुम्हारे मंत्री के रूप में कि ये कमिट करें कि आज के बाद तुम्हारे फोन का दुरुपयोग नहीं करेंगे, ये बता दें। प्लीज सर कमिट कीजिए कि आप आज के बाद मेरे फोन का दुरुपयोग नहीं करेंगे। आई मीन इट। ये सब चीजें आपने सर्वर से आप ये डिलीट कर देंगे? बिल्कुल एकदम प्रॉमिस। ये आप कमिट कर रहे हैं टीवी पर? एकदम सर, कोई प्रॉब्लम। मुझे उस घर की, हिंदुस्तान की बेटी की भी चिंता है, इसलिए उसने दिया है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। ठीक है जैस्मिन, आपका फोन मैं दे रहा हूँ साकेत को। आपने उनको इतना डरा दिया, जो काम वो 15 सेकंड में करते होंगे 25 लगेंगे उनको। मोदी जी की सरकार है, अच्छे काम की तारीफ करेंगे, गड़बड़ पर सख्ती करेंगे, इसलिए मैं कर रहा हूं, कोई गड़बड़ नहीं है। रेडी? जैस्मिन लीजिए आपका फोन। अब ये जो कुछ डिटेल स्क्रीन पे आएंगे, आप बताइएगा कि वो सही है या नहीं है। सो आई थिंक हम इस पे क्लिक करें, पहले वाले पे। कॉल लॉग्स। ओके। आर दीज योर कॉल लॉग्स? या राइट। यस। हाँ। नंबर पहचान रही हैं आप? हाँ। SMS अगर मैं क्लिक करूं तो ये SMSs? एक सेकेंड में क्रॉस चेक कर लूँ। हाँ एक्चुअली कॉन्टैक्ट्स तो आपको पता चल ही जाएगा। ये जो ये कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी है जैस्मिन? यस सर, मेरी है। GPS पे क्लिक करूँ मैं? लेट्स सी व्हाट वी गेट।
ये आपका एग्जैक्ट लोकेशन है अभी। सो जूम इन, दिस इज वेयर वी आर। Are we here? I think so. Exactly. So yeah, do you want me to? No, that's enough. अब आप आपके मेरे ख्याल फोन में से मैं हटा भी दूंगा अभी ये, आप इसमें डिलीट कोई- कर देंगे। हाँ जी सर, मैं उम्मीद करूंगा। ऑफ कोर्स इसमें बोलने के बाद जी। सो वो मैं करता हूँ। अब जैस्मिन, अब आप बताइए, अब आप आज के बाद अपना फोन किसी अनजान आदमी को देंगी? बिल्कुल भी नहीं, ये काफ़ी डेंजरस है। सो यहाँ पे जस्ट वन पॉइंट जैस्मिन, अगर आपने ये सोचा हो, देखिए इसके कारण आपको क्या अवेयरनेस आई, और आपसे भी ज़्यादा आप जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, आपको ये अवेयरनेस आ गई कि आप कभी भी अपना फ़ोन किसी को नहीं देंगे और अपने फ़ोन पे हमेशा एक पासवर्ड रखेंगे। पर क्या ये एक परमानेंट सिक्योरिटी है आपके फ़ोन की? नहीं, ऐसा नहीं है कि आपका फ़ोन हैक नहीं हो सकता अगर उसमें पासवर्ड है तो। पर इस कारण मैं कहता हूँ कि आप जब अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, उसे अगर थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ यूज़ करें कि आप जैसे आपके फ़ोन पे अगर कोई स्कैनर ऐप है जो आपके पिक्चर्स देख रहा है, और आप समझिए मैं तो आपके सामने आके ये चीज़ आपके सामने करके दे रहा हूँ, जो ऐप्स है आपके फ़ोन पे उनके ओनर्स आपके सामने भी नहीं आते, एंड अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया में भी नहीं होते, जिनको आप पकड़ भी नहीं सकते हो। तो मेरी आपसे खाली ये रिक्वेस्ट है, एंड दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन लाइक दिस, कि आप सेंसिटाइज होके आप ऐसे ऐप्स कभी डाउनलोड ही ना करो जिसकी आपको ज़रूरत ना हो। और अगर आप डाउनलोड करते भी हो, आज के दिन दोनों एंड्रॉयड और iOS में आपको ऑप्शंस मिलते हैं जहां पे आप डिसेबल कर सकते हो उनकी परमिशंस, सो दैट अगर आपको एक बार के लिए कोई ऐप चाहिए जिसे आप यूज़ कर रहे हो, वो यूज़ करने के बाद में उसे इमीडिएटली डिसेबल कर दो। अच्छा, आपने ऑब्जेक्टिव वही मैं है। यहाँ पर एक बात, देखो मित्रों, मुझे आपसे एक बात कहनी है। आप लोग देखते होंगे पिछले 4-5 साल से लंदन से, अमेरिका से आपके मोबाइल फोन पर SMS आया करता था कि आपने इतनी लॉटरी जीती है। याद होगा आपको? याद होगा आपको? और अपना बैंक अकाउंट बताइए। और तो हम लोगों ने पिछले 3 साल में क्या मुहिम की? ऐसे लोग को दाना पानी देना बंद करो। और आज देश भर में वो संख्या बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई। एकदम। वो फोन आने भी कम हो गए। थोड़ी सावधानी की गई और आपने देखा क्या हुआ। उसी प्रकार से मैं आपसे कहूंगा कि ऐप्स के हम भी समर्थक हैं। आज हिंदुस्तान में जितने बच्चे और नौजवान और सब लोग ऐप्स यूज करें, अच्छी बात है, लेकिन जो अनसॉलिसिटेड ऐप्स आते हैं आपके मोबाइल पर, उसको मत लीजिए आप। और वो आपसे डिटेल्स मांगे तो बिल्कुल नहीं लीजिए आप। ये बहुत सीधी छोटी सी बात है। लेकिन आपको बताऊं, मेरे पास 2012 तक कम से कम 10 बार आए कि आपने 5 लाख पाउंड जीता, तो आपने 5 लाख डॉलर जीता, अपना बैंक अकाउंट दीजिए, उसमें ट्रांसफर करना है। तो मैं तो वकील हूं, समझता हूं। तो हमने कहा पहले ये बताओ कि इतना लकी हम कैसे हो गए, तुमको कितनी बार मिला? बंद हो गया वो। तो ये थोड़ी सी सावधानी बरतनी। लेकिन सर सवाल ये है, जैसे मेरे फोन में जैसे आम आदमी है, मेरी सारी दुनिया फोन से चलती है। मैं अपने फेसबुक, सोशल मीडिया, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, वो सब कुछ इसमें है, वो प्री इंस्टॉल्ड है, वो पासवर्ड हर बार नहीं मांगता। अब इनके पास चला गया, ये मेरे फेसबुक से कुछ लिख दे, खराब लिख दे, तो मेरी इज्जत खराब हो गई। ये ट्विटर पर किसी को गाली दे दे मेरे नाम से, तो वो मुझे ढूंढेगा। अगर वो करेंगे तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, वो क्योंकि एकदम सही फेसबुक कह रहे सामने हैं है। सर। इनफैक्ट इसमें एक थोड़ा सा फ्लॉ है। आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हो, अगर ये इंफॉर्मेशन उनके पास गई तो मैं कहता हूं वो जानी ही क्यों चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस। अगर चली गई तो, जैसे आपने मेरा फोन एक्सेस कर लिया, आप तभी कर पाओगे एक्सेस जब आप अपने साइड से कुछ ट्रिगर करोगे। यानी कि या तो आपने अपना मोबाइल मुझे दिया, अगर नहीं भी दिया, उसे कैसे हैक किया जा सकता है? मैं आपको कोई एग्जीक्यूटेबल भेजूंगा, यानी कि कोई लिंक भेजूंगा जिस पे आप क्लिक करोगे। आप जब क्लिक करोगे तब जाके चीजें आपके फोन पे हैक होती है। ये आप नई बात बता रहे हैं, मतलब मेरा फोन आपके हाथ में जाए बगैर भी ये हैक हो सकता है? ये जरूर, मैं यही तो बता रहा हूं, ये चीजें एक्चुअल में ऑन ग्राउंड हो रही है। और आपको डराने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको जब कोई लिंक आए कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप उसे आंख बंद करके उस पर क्लिक ना करो, क्योंकि क्लिक करने से एक्चुअल में हैक हो जाते हो आप। तो द ऑब्जेक्टिव इज टू टेल यू दैट लुक दिस इज रियली पॉसिबल एंड नॉट टू मेक यू, क्योंकि आज के दिन आप जानते ही नहीं हो ये चीज हो सकती है, तो आप हर पिक्चर को डाउनलोड कर लेते हो, हर वीडियो को डाउनलोड कर लेते हो, जिसके कारण एक ट्रोजन उससे अटैच होके आपके फोन पे नहीं आपके लैपटॉप पे भी आ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि आप डाउनलोड ही ना करो वो चीज जिसे आपको जरूरत नहीं हो। कोई अनट्रस्टेड नंबर से, आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स बहुत पॉपुलर हो गए हैं, वहां पे कोई भी पिक्चर भेजता है, कोई भी लिंक भेजता है, आप सबसे पहले उस पर क्लिक करके कोई ब्राउजर से उसको खोलते हो। ब्राउजर स्पेसिफिक एक्सप्लॉइट्स होते हैं, ऑपरेटिंग स्पेसिफिक एक्सप्लॉइट्स होते हैं। और मैं अगेन ये आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, बट इस तरीके से आज के दिन हैकर्स काम करते हैं। आप अपने आप को ज्यादा सिक्योर बना सकते हो अगर आप उन वेबसाइट्स पे नहीं जाते। अच्छा, बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में होंगे, कोई कुछ पूछना चाहता है? माइक पहुंचा दीजिए, माइक इनके पास है।
जी, आपका तो हमने देख ही लिया डेटा सब। हाँ पूछिए सर, मेरा एक सवाल था। बहुत सारे लिंक्स आते हैं फेसबुक पर भी, आप किस फिल्म पर्सनालिटी से आपका चेहरा मिलता है, क्लिक कीजिए जानिए। हमने क्लिक कर दिया, इनेबल हो गया वो ट्रोजन जो भी था। अब उसे डिसेबल कैसे करें, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने क्या किया है। हम तो ये समझते हैं कि वो ऐप था, आया गया, खत्म हो गया। हाँ, तो इसमें 2-3 बातें हैं। पहले आप जब ये कहते हो कि मैंने क्लिक किया किसी सर्विस पे, क्योंकि ये क्या होता है, फेसबुक स्पेसिफिक एप्लीकेशन होते हैं जो आपसे परमिशन लेते हैं। आप जब भी किसी फेसबुक के अंदर किसी ऐप पे क्लिक करते हो, वो हमेशा आपसे एक्सप्लिसिटली पूछता है कि ये ऐप आपकी ये इंफॉर्मेशन लेगा, आर यू अलाउइंग दैट, ओके और नॉट ओके। अगर आप ओके हो देन इट विल ओनली बी एबल टू टेक दैट परमिशन। पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके बिहाफ में कुछ पोस्ट कर सकता है या कुछ चीज़ें कर सकता है वहाँ से। तो एक तरीका ये है कि आप जैसे उसे यूज़ करें, फेसबुक में ये ऑप्शन होता है कि सी ऑल माई ऐप्स, वहाँ जाके आप उसे वहीं से अनइंस्टॉल कर दीजिए। एक तरीका ये। दूसरी चीज़, अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि सिस्टम में जो ऐप्स आप डाउनलोड करते हो या फ़ोन पे जो ऐप्स डाउनलोड करते हो वो एक बार हुआ और छोड़ दिया, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस session today, at least my objective was to sensitize you कि what is potentially possible। अगर आप भूल जाते हो एक ऐप जो 1 साल पहले डाउनलोड किया था और 1 साल से उसे खोला नहीं है, उसे इमीडिएटली डिलीट कर दो। आप उसे अपने पास रख के, तो ये बेवकूफ़ी है क्योंकि उसने वहां पे वो अच्छा एक ऐसा और कारनामा है जो हमें बताया गया है कि ये फ़ोन से कर सकते हैं, जो अभी तक हमने नहीं देखा है। आप आवाज़ें भी यहाँ की जो है वो रिकॉर्ड करके दिखा देंगे? देखिए, आप जब कोई ऐप को डाउनलोड करते हैं, ऐप के अंदर परमिशन होता है आपका एसएमएस देखना, आपका लोकेशन देखना, और उसी तरीके से आपके माइक्रोफोन को भी सुनना एक परमिशन होता है। देखते हैं जरा जी, आप दे देंगे अपना फोन? पक्का? लाइक माइक है, इनको पास कर दीजिए। जी, क्या नाम है आपका? सचिन चतुर्वेदी। सचिन, आपका फोन दे दूं इनको? बिल्कुल, परमिशन है आपकी जी। अगेन, मैं सिंपली एक ऐप या सर्विस को इंस्टॉल करूंगा आपके फ़ोन पे, जिसके थ्रू ये चीज़ हो पाएगी। दैट्स इट। ये सर्विस आपने ही बनाई है क्या? हाँ, ये सर्विस हमने, और कोई भी बना सकता है। तभी तो उसका कार्ड देंगे ना। ये इनकी कंपनी जो माल बेचेगी इसीलिए बेचेगी कि दर्द भी हम ही देंगे और दवा भी हम ही देंगे। think we're good. हो गया? On that note, just to let you know, जो हमने ऐप बनाया वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उससे हम पैसे नहीं कमाते। उसमें आप जाके खाली ये देख सकते हो, शो मी हु इज सीइंग माय एसएमएस, क्लिक देयर, you will get the list of all the services on your phone which are seeing your SMS. Show me who is reading my picture or who is listening to my microphone. और उससे we don't charge you a subscription fees on that because we thought, क्योंकि हमें प्रॉब्लम पता है, हम उसे दवा दे सकते हैं। कभी कभी फ्री में भी अच्छी चीजें दी जा सकती है सोसाइटी में, जो मुझे लगता है हमने अपने प्राइम मिनिस्टर से सीखा है। चलिए, इस पर अगर बंसी जी की परमिशन होगी तो हम वो नाम भी ऐप का आपकी परमिशन से, अगर ये दर्द ये है तो वो दवा हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकती, आप कहेंगे तो बताएंगे। अनहैक बोल के ऐप है, बड़ी सिंपल सा, देयर इज नथिंग, इसमें कोई वो नहीं है जहां अच्छा ठीक है, अभी आप क्या करने वाले हैं? सचिन ने अपना फोन आपको दिया, 20 सेकंड में इन्होंने उनके फोन में एंट्री कर ली। आप ये देख लीजिए सचिन, ये आपके कॉल लॉग्स है। हाँ, ये आपके कॉन्टैक्ट्स है जी, आप नंबर्स रखते हो स्टोर्ड, न्यूज़ 77 एंड ऑल ऑफ दिस। यस। ठीक है, आपकी जीपीएस कोऑर्डिनेट्स। ऑडियो रिकॉर्डिंग पे जाते हैं और लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। सो जैसे मैंने आपको बताया, मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपका फ़ोन अपने फ़ोन पे अपने हाथ में लिया और बेसिकली एक सर्विस इंस्टॉल करके मैंने अपने आप को परमिशन सारे दे दिए और मैंने फिर उनकी फ़ोन उनको वापस दे दिया। अब जब मैंने ये दिया, यहाँ से मैं ट्रिगर कर रहा हूँ आपके माइक्रोफोन को ऑन होने के लिए, और जब वो माइक्रोफोन ऑन हो जा रहा है वो अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा और ये चीज़ अपने आप रिकॉर्ड करके उसे कंप्रेस करके मेरे सर्वर पे वो डेटा भेज देगा। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये जो चीज़ है ये मैं नहीं खाली कर सकता हूँ, कोई भी ऐप आपके फ़ोन पे आज के दिन तो जो भी अभी आप कर रहे हैं, एक मिनट, वो इनके फ़ोन पे क्या ये देख सकते हैं कुछ हो रहा है, कोई रिकॉर्डर ऑन हो रहा है? नहीं देख सकते, कुछ नहीं। आपके फ़ोन आप देखिए, इट्स परफेक्टली नॉर्मल। दिखाइए, ऐसे स्क्रीन दिखाइए अपने फ़ोन की, प्लेन स्क्रीन है, होम स्क्रीन है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही फोन में आपके? ये रही रिकॉर्डिंग।
बेसिकली एक सर्विस इंस्टॉल करके मैंने अपने आप को परमिशन सारे दे दिए और मैंने फिर उनकी फोन उसको वापस दिया। अब जब मैंने ये दिया, यहाँ से मैं ट्रिगर कर रहा हूँ आपके माइक्रोफोन को ऑन होने के लिए, और जब वो माइक्रोफोन ऑन हो जा रहा है वो अपने आप रिकॉर्डिंग। ये मैंने अभी जो कहा वो सर ये तो स्टिंग ऑपरेशन की एक नई तकनीक भी है। देखिए, इसकी पूरी कहानी बहुत सिंपल है। मैं इनकी एक ही बात तारीफ करूंगा कि इन्होंने बार बार कहा है अपना फोन मुझे दीजिए, अपना फोन मत दीजिए। बहुत सीधी कहानी, सबसे सिंपल तरीका है। द गोल ऑफ दिस इज दैट, शुरू से कह रहा हूं कि अगर आप अपनी घर की चाबी किसी और को जाके पकड़ा देते हैं और वो आके चोरी कर लेता है, तो ये तो आपकी इंटेलिजेंस अच्छा, नहीं मुझे है। ये बताइए कि आपकी गाड़ी अच्छी गाड़ी है, ऑटोमेटिक लॉक है उसका, उसी से खुलती है। अब आपने निकले और किसी को दे दिया, वो व्यक्ति अनजाना है, आप उसको जानते नहीं, उसने कहा कि हम रजत शर्मा जी के यहाँ काम करते हैं और वो घूमने वाला कहीं और का है। अब उसका आपकी गाड़ी गायब है तो आपको कोई कौन ब्लेम करेगा? तो बस वही कहानी है। देखो भैया, टेक्नोलॉजी के बारे में मेरी राय बहुत साफ है। दुनिया में सबसे बड़ा सेंस है कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस को अप्लाई करो, टेक्नोलॉजी में उसका उत्तर मिलेगा। इसीलिए आज हमारे पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं, क्योंकि क्या है, मोबाइल एक बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी है और इसके लिए मोबाइल का अभिनंदन करना चाहिए। आज आप जीपीएस देख लेते हैं, आगे जाके बाएं मुड़ना है कि दाहिने मुड़ना है, आप पूरा सिस्टम देख लेते हैं। आपके पास आज हम ई एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, ई हेल्थ को बढ़ावा दे रहे हैं, बताया हमने किस तरह पैसे बचाए, तो इससे हम देश को एम्पावर कर रहे हैं। तो नेशनल हाईवे, इंफॉर्मेशन हाईवे, नेशनल हाईवे पर सीट बेल्ट बांध के चलो, गाड़ी को स्पीड में चलाओ, शराब पी के न चलाओ, अपने मोबाइल फोन को साकेत मोदी ऐसे लोगों को कभी नहीं दो, ये ध्यान रखो। अच्छा, अब मैं दो चार साकेत मैं जनहित में, क्योंकि इतनी सारी चीजें देखी, बहुत से लोग डर भी रहे होंगे और बहुत से सवाल होंगे, मैं आपसे जल्दी 4-5 एक्सप्लेनेशन चाहता हूं और उसके बाद फिर हम लोगों के पास जाएंगे, उनके सवाल लेंगे। जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप क्या जो भी आपने किया ये बिना इंटरनेट के हो सकता है? बिना इंटरनेट के नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। जो मैंने किया ये बिना इंटरनेट के नहीं हो सकता। यानी अगर आपने जिसका फोन लिया, मेरा फोन लिया, अगर उसमें इंटरनेट ऑफ होता तो आप नहीं कर सकते। मैं आपसे भी पूछते रहूंगा, क्या आपका ऐप बिना इंटरनेट के चल सकता है? उबर नहीं चल सकता, उसी तरीके से ये भी नहीं चल सकता। ठीक है, यानी स्टैंड अलोन इक्विपमेंट के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। अगर वो नेट इनेबल्ड है, वो मेरे सर्वर कनेक्टेड पे है, इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, उस फोन पे तो आप कुछ भी कर सकते हो जो आपका ऑलरेडी जो सर्विस चल रही है, लेकिन वो आपके पास नहीं जाएगी जानकारी अगर इंटरनेट ऑन नहीं है। अच्छा, दूसरा, क्या जैसे मेरा फोन है, मेरे फोन में सारे बैंकिंग एप्स हैं, सारे जितने मेरे बैंक खाते हैं उनके इस पे अकाउंट, उनके ऐप डले हुए हैं, मैंने भीम ऐप भी डाला हुआ है और इसके अलावा पेटीएम भी यूज करता हूँ। ये सारे ऐप जो कॉमन है, क्योंकि हमारे देश में मोदी जी ने, सर ने एक डिजिटल क्रांति की शुरुआत की थी, उनको डिजिटल भैया भी कहते हैं, कि हर आदमी जो है अपने फोन से ही अपने बैंक को भी चलाए, अपने सारे काम करे। तो क्या वो भी आप हैक कर सकते हैं? क्या इससे आप मेरा भीम ऐप हैक कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और मैं आपको ये क्लियर भी बता देता हूँ, जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन डिज़ाइंड है, इसे कहते हैं कंटेनराइजेशन। एक ऐप दूसरी ऐप से बात नहीं कर सकता है, खाली कुछ पैरामीटर्स पास कर सकता है एक बार, और पास करने के बाद दूसरा ऐप एक्टिवेट हो जाता है। जैसे फेसबुक से आप यूट्यूब खोल सकते हो, पर वो खाली यूआरएल भेज पाता है, उसके बाद आपको यूट्यूब में करना होता है जो करना है। तो जो हमने किया यहाँ से, इससे भीम तो बिल्कुल भी हैक नहीं भीम सेफ है, बिल्कुल सेफ है, एब्सोल्युटली सेफ, ठीक है। ये एथिकल हैकर होके बोल रहे हैं आप? नहीं, ये खाली एथिकल हैकर होके नहीं, उनकी सिक्योरिटी करके मैं बता रहा हूँ आपको, इट्स 100% सिक्योर। अच्छा, ठीक है, भीम ऐप सेफ है। ऐसे बाकी बैंकों के ऐप, कोई किसी प्राइवेट बैंक का नाम नहीं लेना चाहता, मैं आपको ये बता रहा हूँ, खाली भीम की बात नहीं है यहाँ पे, आप कोई भी दूसरा ऐप बोले, वो एक सर्विस से दूसरे सर्विस में हैक नहीं होता है। दैट इज हाउ आई एम सेइंग। सो ऐसा नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं उससे आप पेटीएम के अंदर क्या हो रहा है वो आप जान सकते हो, ऐसा नहीं होता है। हाउएवर हर ऐप कुछ फाइल स्टोर जरूर करता है फोन पे, अगर वो अनएनक्रिप्टेड तरीके से स्टोर कर रहा है उसे एक्सेस किया जा सकता है और उससे आप चीजें देख सकते हो। पर इन द केस ऑफ ऑल द नेट बैंकिंग एप्स एंड भीम, एवरीथिंग स्टोर्ड इज टोटली एनक्रिप्टेड and that is something which is not accessible. वो नहीं हो सकता। Absolutely. चलिए, तो ये जो एक डर अगर आपके मन में था, मैं ये बता दूं, हमारे विभाग ने सारे बैंकों को कहा है कि आप अपनी सिक्योरिटी को ऑडिट कराइए, अपने आप साइबर ऑडिटर रखिए,
आरबीआई की एडवाइजरी है, हमारे विभाग की एडवाइजरी है, उसको हम मॉनिटर करते हैं। तो ये बात कह रहे हैं हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम कंप्लीटली सेफ है। इसीलिए शुरू में बताया कि भारत और अमेरिका की तुलना में कितना इस तरह के क्राइम का अंतर है, ये मैंने बताया। तो ये इससे आप डरे ना, इस डिजिटल क्रांति से पीछे पैर अपने ना हटाएं, क्योंकि वहां आपकी सुरक्षा की पूरी पूरी गारंटी है। ये खुद कह रहे हैं, देश के मंत्री भी कह रहे हैं। अच्छा, कोई सवाल आपके? ठीक। अच्छा, मैं चाहता हूं कि डॉक्टर संजय बहल जरा इस पर कमेंट कर दें, जो भी आपने देखा है उस पर। डॉक्टर संजय बहल, सीईआरटी इंडिया की डीजी हैं। मैं एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने पूछा था यहाँ पे कि अगर उनके ट्रोजन आ जाए तो वो क्या करें। तो माननीय मंत्री जी ने 21 फरवरी इसी साल साइबर स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया था। यहाँ पे आप जाके फ्री, आई अंडरलाइन दैट वर्ड फ्री, डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल को भी क्लीन कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं अगर इस पर कोई ट्रोजन या मैलवेयर है। दूसरा, इसी साइबर स्वच्छता केंद्र से हमारे सीडैक ने एक और ऐप बनाई है, कवच, एम मोबाइल कवच, एम कवच करके। वो आपके मोबाइल को सुरक्षित रखेगी। तो आप जाइए, दोनों ऐप्स देखिए, डाउनलोड कीजिए, इनको इस्तेमाल कीजिए। और एक मिनट, और उस ऐप से कोई गड़बड़ी नहीं होती है, सफाई होती है, ये भी और एक और मैं ऐड करना चाहूंगा, ये एक बहुत एज एन इंडियन हमें प्राउड होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में टोटल मिला के खाली 4 बॉटनेट क्लीनिंग सेंटर, जिसको साइबर स्वच्छता केंद्र बोलते हैं, और हमारा देश चौथा देश था जिसने ये स्टार्ट किया, और अब बहुत सारे देश उसे रेप्लिकेट कर रहे हैं। सो ये एक, एज एन इंडियन यू शुड बी वेरी प्राउड दैट यू नो दीज इनिशिएटिव्स आर नॉट इवन बीइंग टेकन बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्थ चतुर्वेदी है। एंड सर, मैं आपका जो एंटी हैकिंग ऐप है, यू हैक, आई थिंक अनहैक, सॉरी सर, वो मतलब किस तरह से वर्क करता है डिवाइसेस पे, और आप प्लीज उसको इलैबोरेट। आसान है, मैं इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि इसलिए आसान मैं बताता हूँ, इस कारण हमने उसे फ्री बना दिया। उससे कोई देयर इज नो एजेंडा ऑफ मेकिंग मनी फ्रॉम दैट। कोई भी ऐप होती है, उसके अंदर एक फाइल होता है जिसे कहते हैं मैनिफेस्ट फाइल। ये एक फाइल होती है जिसके अंदर ये रिटन होता है कि वो ऐप कौन सा परमिशन लेगी। हमारा ऐप कुछ नहीं करता, खाली जितने भी ऐप्स की मैनिफेस्ट फाइल है उसे रीड करके ये आपको बताता है, उसे कंप्रेस करके कितने ऐप्स आपका कैमरा देख सकते हैं। आप क्लिक करो एंड यू विल गेट द लिस्ट ऑफ ऑल द ऐप्स व्हिच कैन सी योर कैमरा। क्या ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जो हमने किया? बिल्कुल भी नहीं। आपके iOS फोन पे ये चीज पिछले 8 साल से है। अगर आप प्रिवेसी सेटिंग में जाते हैं, प्रिवेसी में आप परमिशन बाय परमिशन देख सकते हैं कि लोकेशन मेरी कितने ऐप्स देख रहे हैं, या रिकॉर्डर कौन कौन सुन सकता है, और उसे आप इंडिविजुअली उसे डिसेबल भी कर सकते हैं। इस कारण हमने इसे iOS के लिए नहीं लॉन्च किया, बट एंड्रॉयड के लिए ये किया था, और अब एंड्रॉयड में बाय डिफॉल्ट भी ये फीचर आ गया है, क्योंकि हमने ये लॉन्च किया था आज से 2 साल पहले, जहां पे अच्छा, जल्दी जल्दी 1-2 क्वेरीज। और बहुत से लोगों को ये चिंता होगी, व्हाट्सएप तो आजकल खजाना होता है गॉसिप का, व्हाट्सएप ना किसी के पास चला जाए हमारा, क्या वो आप वो उस तक आप पहुंच सकते हैं? 2-3 चीजें इस यहाँ पे। व्हाट्सएप की जब आप बात करते हैं, व्हाट्सएप जो एन्क्रिप्शन यूज करता है एंड टू एंड, अभी तक जो माना गया है और जो देखा भी गया है, ज्यादातर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी उसे नहीं ब्रेक कर पाती है। और मैं बहुत सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ ग्लोबली काम करता हूं, इस कारण ये बात बता सकता हूं। हाउएवर, व्हाट्सएप में एक लूपहोल जरूर रहा है, और ये कॉन्स्टेंटली रहा है। हर व्हाट्सएप लोकली एनक्रिप्ट करके आपके सारे मैसेजेस स्टोर करता है। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है, आप फोल्डर एप्स व्हाट्सएप में जब जाएंगे तो वहां पे आपके पास एक फोल्डर होगा जहां पे करीब 10 फाइल्स बनती है जो एनक्रिप्टेड होती है। इस एनक्रिप्शन का ब्रेक काफी बार आ चुका है, पर व्हाट्सएप भी अपने वर्जन्स को अपग्रेड करते रहता है। इस कारण इट इज हाईली रिकमेंडेड, आप जब कोई ऐप यूज करते हैं उसका लेटेस्ट वर्जन हमेशा यूज करें, जिससे कि आप अपने आप को सिक्योर। लोगों को लगता है कि वो केवल डेटा कंपनियों के साथ उनकी साठगांठ है, हमारा मोबाइल का इंटरनेट खर्च हो रहा है। नहीं है, इज व्हाट आई कैन टेल यू। अच्छा सर, माननीय मंत्री से एक क्वेश्चन है। जैसे एसबीआई एक सरकारी गवर्नमेंट बैंक है, उसके बावजूद उसमें एक ऐप में परमिशन आती है कि वो ऑटो डिटेक्ट, वो जो एसएमएस आता है उसका वो जो कोड होता है ओटीपी, वो ऑटो डिटेक्ट करता है। क्यों ना हम ऐसा करें, क्यों मतलब जितने भी एंड्रॉयड में ही ये चीज़ डाली जाए, गवर्नमेंट बोले एंड्रॉयड को कि एसएमएस और कॉल लॉग 2 चीज़ कभी भी कोई परमिशन दी ही ना जाए, कि जितना बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, 2 पार्टी ट्रांजेक्शन है, कोई भी मानिए, वो सारा का सारा वो पूरा ओटीपी पे डिपेंड करता है। और हमारे जो कार्ड के डिटेल्स है, तो हर मान ली अमेजोन के पास है, फ्लिपकार्ट के पास है, हर किसी के पास है, तो किसी पे कुल मिला के पेमेंट डिपेंड कर रहा है वो ओटीपी पे। और सर ओटीपी ऑटो डिटेक्ट हो रही है वो ऐप के थ्रू। देखो, इसके 2 पहलू हैं, बैठो मैं बताता हूँ।
जो तुम्हारा दूसरा सुझाव है, मेरे पदाधिकारी बैठे हैं, वो इसकी चिंता करेंगे, उसको इम्प्रूव करना है, जरूर करेंगे। मैं हमेशा देश के लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ। लेकिन जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो तो है। आपसे कहेंगे अपना कार्ड नंबर दीजिए, आप जो पूरा डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है तो आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर मांगते हैं, आपके डेबिट कार्ड का नंबर मांगते हैं। आप मत करिए। आप खाली उसमें एक बात जरूर है, हम लोग क्या सख्ती कर रहे हैं कि अगर किसी के साथ आपने डिजिटली ट्रांजैक्ट किया और अगर उसने उसका दुरुपयोग किया, हम बहुत सख्त हैं, ये आपको बताना चाहते हैं। नहीं सर, जैसे इनका वाला जो मतलब इन्होंने किया है बैकलोन पे ये एपी के फाइल डाल करके, अगर हम बताया हमने, SMS का हमारे लोग permission ही देखेंगे। खत्म कर दें कि होगा ही नहीं। सर मैं आपकी परमिशन से अगर आंसर दे सकूं, थोड़ी सी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा। एंड अगेन एज एन इंडियन आपको ये जानने की ज़रूरत है। मैं एक कंपनी चलाता हूँ जो ग्लोबली, आप जानते हैं वीज़ा, आप जानते हैं पेपैल, इंडिया में ICICI और भीम, इन सब सारी कंपनीज हमारे कस्टमर है जिनकी सिक्योरिटी असेसमेंट मेरी कंपनी करती है। अब मैंने ये क्यों एग्जांपल दिया, भीम आज के दिन इज द फेस ऑफ पेमेंट्स इन इंडिया। आपने जो कहा कैन वी मेक इट OTP इंडिपेंडेंट, आप मेरी बात मानो जब मैं ये कहूं, इवन द वीजाज एंड द पेपैल्स एंड द बिगेस्ट बैंक्स ऑन द प्लैनेट हैव नॉट बीन एबल टू डू जो आज के दिन भीम करता है। आई डोंट नो अगर आपने यूज किया है भीम के अंदर आपको कोई OTP की जरूरत नहीं है। आप करते क्या हो, किस हिसाब से आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड होता है, आपके पहले होती है IMEI बाइंडिंग विच इज योर फर्स्ट फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सेकंड फैक्टर होता है जो आपका फोन नंबर है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है आपके बैंक अकाउंट के साथ में। और तीसरा फैक्टर होता है आपका जो 4 डिजिट का पिन जिसे आप याद रखते हो। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी थी एक SMS को आते हुए जिसे कोई रीड कर सकता था, जैसे मैं यहाँ पे रीड कर सकता था, वो पूरी तरीके से हटा दी गई है। और इसे आज के दिन दुनिया की कुछ सबसे बड़ी पेमेंट कंपनीज कॉपी करने की कोशिश कर रही है, जो आज के दिन भारत सरकार ने ऑलरेडी हमारी तकनीक के कायल विदेशी लोग भी हो रहे हैं, ये बड़ी और एज एन इंडियन यू शुड नो दिस। सवाल लेंगे जी, कौन पूछना चाहते हैं? आप पूछना चाहते हैं? सर आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, अगर मेन स्क्रीन पे हम लॉक लगा देते हैं पासवर्ड, तो क्या आप फिर भी हैक कर सकते हैं? मैम ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है कि ये डिपेंड करता है आपके फ़ोन पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका क्या मतलब है। अगर आपका iOS फ़ोन है, आज के दिन जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ iOS चल रहा है, इसके एक वर्जन पहले, मतलब आज से करीब 3 महीने पहले जो अपडेट आया था, उसमें इवन इन द लॉक स्क्रीन कोई भी आपकी पिक्चर्स देख सकता था। हमने एक इसका वीडियो भी बनाया था डिजिट के लिए, आप जाके देख सकते हो कभी भी। वैसे ही एंड्रॉयड के लिए भी इट डिपेंड्स ऑन द वर्जन ऑफ एंड्रॉयड विच इज रनिंग ऑन योर मोबाइल फोन, जिसके बेसिस पे कोई अंदर जा सकता है। अगर एंड्रॉयड डिबगर मोड ADB ऑन किया हुआ है किसी मोबाइल फोन पे, तब आप फिर भी अंदर जा सकते हो। बट अगर आप आज के दिन लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड यूज कर रहे हो और आपका एंड्रॉयड डिबगर ऑन नहीं किया हुआ है, तो कोई भी हैकर बाहर से, जितना मेरा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, आपके फोन में नहीं जा सकता है फ्रॉम दिस वे विच आई सेड। पर आप खुद जाके अगर लिंक पे क्लिक करते हो तो फिर आपकी गलती है। आज की जितनी चर्चा हुई साकेत के साथ, रविशंकर प्रसाद जी के साथ, इससे एक बात साफ है, सबसे पहले तो आपको खुद जागरूक होना है। आपका फोन आपके लिए बहुत अहमियत रखता है। आपका फोन अगर आप इसके साथ लापरवाही बरतेंगे तो जो नुकसान होगा उसके जिम्मेदार आप खुद, उसका खामियाजा आप खुद भरेंगे। मैं जाते जाते चाहूंगा रविशंकर जी कोई फाइनल रिमार्क्स देना चाहें। देखो मित्रों, मैंने कहा ना देश को बदल रहे हैं। देखो ये मेरा आधार कार्ड है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस पर मेरी फोटो है, मेरा नाम है और पटना का मेरा परमानेंट एड्रेस, मेरे माता पिता का नाम, मेरा धर्म क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मेरी इनकम क्या है, मैं कितना बीमार, कुछ नहीं। लेकिन सिस्टम में क्या रिकॉर्डेड है, हमारे 10 हाथ की उंगली और मेरी आंखों के निशान। तो कोई डुप्लीकेट भी करना चाहे तो नाम बदल लेगा, उंगलियों के निशान वही रहेंगे, आंखों के निशान वही रहेंगे। और 3 करोड़ हम रोज ऑथेंटिकेट करते हैं, ये डिजिटल के गड़बड़ लोगों को पकड़ते हैं। अब देखिए हमने क्या किया है, मोबाइल ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ दिया है। अब लोग शराब पी के चलाया करते थे, एक्सीडेंट करते थे, 4-5 लोग मारे गए, तो दूसरे शहर में जा करके डुप्लीकेट बनवा लिया करते थे दूसरे नाम से। अब वो बनवाएंगे तो रमेश प्रसाद श्याम सिंह बनेगा, तो सिस्टम बोलेगा इनकी उंगलियां के निशान ये हैं, इनके पास ऑलरेडी लाइसेंस है। तो ये हम देश को बदलने का काम कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, आधार का कानून है, बहुत ही सख्त है, और इतना सख्त है कि देश के IT मंत्री के रूप में मैं अपनी उंगलियों के निशान भी इनको नहीं दे सकता हूं। अगर दूंगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। हम सिर्फ
उचित उद्देश्य नहीं दे सकते हैं। तो इतना हम काम कर रहे हैं। आज मुझे आपको दो ही बात कहनी है, मस्ती से मोबाइल का उपयोग करो, यह देश आगे बढ़ रहा है, घबराओ बिल्कुल नहीं, भारत सरकार तुम्हारे पीछे खड़ी है। और जो भी इसको और सुरक्षित करने की आवश्यकता होगी, हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारा विभाग साइबर सिक्योरिटी को बहुत ही प्रमुखता से लेता है और हमारी कल्पना यह है, संकल्प यह है कि भारत को दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल ताकत बनाना। इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। और जहां तक साकेत मोदी जी का सवाल है, जो उन्होंने अच्छी बातें कही हैं उसको स्वीकारो। मोबाइल फोन अनचाहे लोग को मत दो, अनजान को मत दो। और जब हिंदुस्तान हजारों साल से नहीं घबराया तो साइबर के लोगों से क्या घबराएगा। निश्चिंत रहो। लेकिन रविशंकर जी, आज आपने जो शुरुआत में कहा था, अब ये जेल तो नहीं जाएंगे? कोई कानून तो नहीं तोड़ा इन्होंने आज? नहीं, अभी तक तो नहीं तोड़ा है, लेकिन बाहर निकल के अपने माल को बेचने में और क्या करेंगे मुझे देखना पड़ेगा। और इन्होंने जो कमी बताई है आज की मोबाइल सिस्टम की, एंड्रॉइड की, क्या इसमें आपकी सरकार देखिए, मैं एक बात डिपार्टमेंट कोई पहल कर सकता है? इन्होंने उसको सरल तरीके से रखा, अच्छी बात है, कोई नई बात नहीं बताई। करेक्ट सर, एब्सोल्युटली नथिंग न्यू। फिर कहूंगा, अपने घर को लॉक करके चाबी किसी अनजान को दोगे तो चोरी होगी। बहुत सिंपल सी बात है। अपने मोबाइल फोन को अनजान को दोगे तो चोरी होगी। तो इसका खास ध्यान रखने की जरूरत है। और मैं आपसे एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, आस्ते आस्ते जब मोबाइल फोन देश के विकास का एक बहुत बड़ा उपकरण बनने जा रहा है, प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, तो आम लोग भी अब सुरक्षा की बात कर रहे हैं। यह मेरे लिए अच्छी बात है। तो अगर उस मजबूती को बढ़ाने में यह कार्यक्रम सहयोगी होता है तो मैं इसका स्वागत करूंगा। घबराहट पे कभी नहीं। मैं फिर आपको आश्वस्त दिलाना चाहता हूं, अगर देश में किसी को भी साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए कोई सुझाव देना है, हमारी सरकार ईमानदारी से उसको स्वीकार करेगी और काम करेगी। इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। रविशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत वक्त हमको दिया। साकेत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो आज दिखाया आंखें खोलने वाला था, लेकिन आपने बार बार ये कहा कि इसे घबराने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ा संदेश जो आप दोनों ने दिया है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अपनी सावधानी बनाए रखिए, कोई दुर्घटना आपके साथ नहीं होगी। अपने फोन को हिफाजत से रखिए, अनजान आदमी को मत दीजिए, इसकी केयर कीजिए, आपकी जिंदगी में कुछ खराब नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और साइबर सिक्योरिटी आज इस कार्यक्रम के थ्रू एक मुद्दे के तौर पर दर्शकों में गया है, इसकी हमें खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद।